नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। और अब हम इस विषय यानी भगवान क्या सचमुच है के तीसरे एवं अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे। श्री रामकृष्ण के भाव को समझने के लिए एक बात हमें स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी होगी। उनके लिए धर्म का अर्थ उसके आध्यात्मिक सार तत्व से था। परमेश्वर की खोज तथा उसके सहायक साधन ही धर्म के सार तत्व हैं। उन्होंने धार्मिक एकता की तुलना एक विशाल सरोवर से की, जिसमें से जल लेने के लिए लोग विभिन्न मार्गों से आते हैं। सरोवर तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति जल प्राप्त करता है। अपने रास्ते को दूसरों से श्रेष्ठ बताकर आपस में झगड़ना व्यर्थ है। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूपी सरोवर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। हर धर्म एक मार्ग है। यदि आप सच्चे तथा निश्चल हृदय से किसी भी मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आखिरकार शाश्वत परमानंद के जल तक पहुंच जाएंगे। लोगों के मन में एक भ्रांतिपूर्ण धारणा है कि हिंदू धर्म बहुदेववादी है। यह सच नहीं है। विभिन्न देवी देवता एक ही परमेश्वर की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जल का कोई अपना रूप नहीं है, पर जमकर बर्फ बन जाने पर यह कोई भी रूप ले सकता है। हम जानते हैं कि बर्फ जल के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ईश्वर एक सामान्य मानव की तरह मनुष्य नहीं है, परंतु वे हमारे परम आत्मीय बन सकते हैं। वे हमारी इच्छा के अनुरूप कोई भी आकार ग्रहण कर सकते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापी हैं और वे भक्तों के अंतरंग विचारों को भी जानने में समर्थ हैं। जो लोग धर्म के नाम पर संकीर्ण व कट्टर विचारों का प्रचार करते हैं और अन्य धर्म के अनुयायियों द्वारा स्वीकृत ईश्वर तथा उनकी उपासना की विभिन्न धारणाओं के बारे में द्वेष फैलाते हैं, वस्तुतः वे पूर्ण सत्य के विषय में अपने अज्ञान के कारण स्वयं को तथा अपने नासमझ अनुयायियों को हानि ही पहुंचाते हैं। यदि कोई कहे कि मेरी पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है और प्रबल आग्रह के साथ उसका प्रचार करे, तो क्या यह सच्चाई से मुंह फेरना नहीं होगा? हमारा विश्वास है कि जीवन तथा सत्य के विषय में एक सर्वांगीण दृष्टिकोण के आधार पर ही विश्व शांति की समस्या का स्थायी समाधान पाया जा सकता है। धर्म अब भी संघर्ष, घृणा, हिंसा तथा युद्ध का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। सभी विश्व धर्मों के लिए सत्य से अद्भुत इस सार्वभौमिक नैतिक निष्कर्ष तक पहुंच जाना आवश्यक है कि ईश्वर, ब्रह्म, अल्लाह, गॉड आदि कहे जाने वाले परम आध्यात्मिक सत्ता में समग्र मानवता है। ऐसा एकत्ववादी नैतिक सिद्धांत ही विश्व में शांति एवं सौहार्द की स्थापना में सहायक होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। और इसी के साथ ही इस महान पुस्तक जिसका शीर्षक है जीने की कला की यहाँ समाप्ति होती है।